पॉपुलराइज किया गया पूरे देश में। इसकी टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलपमेंट की गई। जहाँ पर एक फार्म था 1.5 फार्म हो गया, जहाँ 2 फार्म थे वहाँ करीब करीब 2.5 फार्म। इसमें कोई मेडिकेशन वैक्सीनेशन नहीं है, नेचुरल इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है और ये 5 हफ्ते 6 हफ्ते में तैयार हो जाती है। 6 सप्ताह में अंडा देना शुरू कर देती है। मीट की क्वालिटी जो बड़ी प्रीमियम मीट की क्वालिटी है। एक बटेर का अमूमन दाम साल भर 80 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक जाता है। आपने पोल्ट्री फार्म तो बहुत देखे होंगे, कई लोग पोल्ट्री फार्म से एक अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं, लेकिन अब पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो बटेर पालन का जो काम है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। बटेर पालन करके भी लोग अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हमारे साथ में इस समय CARI के वैज्ञानिक डॉक्टर राजनारायण जी हैं, जो 3 दशक से ज़्यादा समय से बटेर पालन पर काम कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये बताएं कि बटेर पालन जो है, अगर हम पिछले 2-4 साल का आंकड़ा देखें तो किस तरह से अब ये बढ़ रहा है? जैसा अभी आपने बताया कि करीब करीब 3 दशक से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। इसके पहले हमारे सीनियर्स लोग काम कर रहे थे। जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर एकमात्र संस्थान है हिंदुस्तान के अंदर जो 1974 में सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के द्वारा बटेरें लाई गई और इसको पॉपुलराइज किया गया पूरे देश में। इसकी टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलपमेंट की गई। इसके बाद अब आपके क्वेश्चन पर आते हैं कि इसका सर, बीच में हम आपको रोकेंगे, यानी पूरे देश में जो बटेर पालन कहीं भी चल रहा है जी। वो CARI की देन है? हाँ, CRI की देन, पूरी CRI की देन है। हमने आपको बताया कि ना कि ये करीब 50 साल का है। 1974 में IVRI का एक पार्ट हुआ करता था ये, फिर 1979 में ये केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बन गया। इसके बाद फिर धीरे धीरे करके तो इस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट किया गया। तो हमारा करीब 31 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। पूरा सदर्न पार्ट, जब महाराष्ट्र का लें, तमिलनाडु का लें, केरला का लें, आंध्रा का लें, और जगह बटेर पालन यहीं की देन। बटेर करीब करीब मतलब डाइवर्सिफाइड पोल्ट्री प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यही एक स्पीसीज है। डक से आगे भी निकल गई, टर्की से भी आगे चल रही है और यही 3 स्पीसीज जो डाइवर्सिफिकेशंस में हैं। सर, अगर बटेर पालन की बात करें, पिछले कुछ समय में कितना बढ़ावा इसको आप दें? करीब करीब अभी पिछले दिनों में जहाँ पर एक फार्म था 1.5 फार्म हो गया, जहाँ 2 फार्म थे वहाँ करीब करीब 2.5 फार्म के परसेंटेज का अगर आप देखें तो 45 से 40% की वृद्धि हुई है लास्ट ईयर। जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का डाटा अगर हम देखें, इतना डेवलपमेंट हो रहा है इसमें। ऐसा क्यों सर? कोई वजह होगी? ऐसा वजह इसलिए हुआ कि 2013 में इसको वाइल्ड लाइफ से फ्री हो गई। तो गजट ऑफ इंडिया है भारत सरकार का, बटेर पालन के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हम लोगों ने मांस के लिए बटेरें, अंडों के लिए बटेरें जो बनाई हुई हैं, उससे लोगों को काफ़ी रुझानी आई है। ख़ासकर जो हमारा दक्षिण भारत के प्रांत हैं वहाँ पर सफ़ेद कलर का जो अंडा आपने अभी देखा है उसकी बहुत पॉपुलैरिटी है और लोग उसको बहुत चाव से लेते हैं और उसको खाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि इसमें कोई मेडिकेशन वैक्सीनेशन नहीं है, नेचुरल इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है और ये 5 हफ्ते 6 हफ्ते में तैयार हो जाती है, रेडी। 5 हफ्ते में मार्केट के लिए कोई ईल्ड तैयार हो जाती। एक और इसका प्लस पॉइंट ये है कि वैक्सीनेशन मेडिकेशन के साथ साथ 1 स्क्वायर फीट में 5 से 6 बटेरें रहती। अगर आपकी 2 मर भी गई तो 4 बटेर से आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप ब्रॉयलर फार्मिंग में 1 स्क्वायर फीट में अगर मान लीजिए 1 ब्रॉयलर है, अगर उसकी डेथ हो गई तो 0। दूसरी बात है, इसमें कोई मेडिकेशन वैक्सीनेशन जो आज की डेट में कमर्शियल ब्रॉयलर प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, बटेर की नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ कम से कम आपको 18 से 25-30 रुपए का वैक्सीन मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स चाहिए। बटेर में 0 है। तो इसलिए ये सदर्न पार्ट आपसे लेकर के थोड़ा दक्षिण की तरफ और नॉर्दर्न इंडिया की तरफ, अब यूपी और बिहार में भी काफ़ी पॉपुलराइजेशन हो गया और यूपी में भी 4-5 फार्म अच्छे प्राइवेट डोमेन में भी है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी लखनऊ में है। लोगों को कहीं ना कहीं ये माने कि इसमें मुनाफा ज़्यादा दिख रहा है। बिल्कुल जी, हमने आपको देखो एक गिनाया कि इसकी बढ़ीवार जो है जो बहुत अच्छी है, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं, कोई मेडिकेशंस नहीं और 1 स्क्वायर फीट में 5-6 रखते हैं। 6 सप्ताह में अंडा देना शुरू कर देती है। मीट की क्वालिटी जो बड़ी प्रीमियम मीट की क्वालिटी है। तो एलाइट ग्रुप्स का लोग है, जैसे बड़े बड़े शहर हमारे हैं, दिल्ली है, अहमदाबाद है, बॉम्बे है, तो इनके यहाँ पर इसकी मार्केटिंग बहुत ही बढ़िया है। फैंसी फूड्स में आता है, एलाइट ग्रुप्स में आता है। लोग 1000 रुपये, 2000 रुपये, 1500 रुपये, 800 रुपये केजी। एक बटेर का अमूमन दाम साल भर 80 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक जाता है। तो आप जो लोग इस तरह की फार्मिंग करते हैं तो
तो उनको बहुत प्रॉफिट है। जैसे हमारे पंजाब में सेंट्रल CPDO है, सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों से जर्म प्लाज लेकर वो डेवलप करते हैं, फिर वो लोकल बांटते हैं। हम पूरे कंट्री को फीडर करें, हम यहाँ से पूरा कंट्री को फीड करते हैं, निषेचित अंडे देते हैं, फर्टाइल अंडे देते हैं, लाइव बर्ड जो मांगते हैं। और हमारा एक MOU है, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग्स है, MOU करते हैं हम लोग और उस पर सप्लाई करते हैं। इसीलिए ये पॉपुलर हो रही है धीरे धीरे। और ऐसा नहीं है कि मतलब कंपैरिजन देखें, जो एक हमारे सदियों से 80% मुर्गी पालन से कमर्शियल लेयर ब्रॉयलर से है। डाइवर्सिफिकेशंस में टर्की, कोयल आ रही है ये और डक, तो अभी इसको टाइम लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही फास्ट चल रही है। सर, अगर कोई इस काम को शुरू करना चाहता है तो उसके लिए लगभग कितने बर्ड्स के लिए कितने बड़े फार्म की कितनी लागत की ज़रूरत होगी और उससे आमदनी जो है वो कितनी लगभग? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया उम्दा प्रश्न पूछा हुआ है। हमारा ये मानना है कि जो नया बिगनर्स है और हमारे यहाँ की एक सप्ताह की ट्रेनिंग ले वो, तो मुझे ये लगता है कि 2000 बर्ड्स उसको अगस्त में बरसात ख़त्म होने पे या सितंबर के पहले हफ्ते में डाले और उससे कुछ अंडे का व्यवसाय करे और कुछ मांस का करे। मांस में 2 तरह का इसमें प्रॉफिट होता है। एक तो जिंदा बटेर बिकेगी 100-150 रुपए की। दूसरा, अगर केजी में है, अगर वो फार्मर्स हमारा 7 हफ्ते तक इस बटेर को रख लेता है तो करीब करीब 300 प्लस ग्राम हो जाता है। 4 बटेर काटने पर 1 केजी वेट आ जाता है। 1 केजी का मतलब हुआ जाके 700-800 रुपये। और ब्रॉयलर का मांस उतना नहीं होता है। ब्रॉयलर की अगर हम कमर्शियल चिकन की बात करें तो जो आपने बताया सर कि लगभग 2000 बर्ड से, तो कितना उसमें लगभग खर्च आता होगा और उसके बाद आमदनी किस जो है वो टर्नओवर कितना जाता है? जी, अब जैसे 2000 बर्ड्स का है, 1 स्क्वायर फीट में रखने के लिए 2000 बर्ड्स के लिए हमें सिर्फ 200-250 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। 200-250 स्क्वायर फीट कुछ नहीं होती, 12 बाई 12 के 2 कमरे चाहिए उसको। बस उसमें बर्ड्स रहेगी, फ्लोर में रहेगी और ये बर्ड्स उड़ती है। तो हम 2 सप्ताह, 1 सप्ताह की जो ट्रेनिंग देते हैं तो ये उड़ती है, इसलिए उसको थोड़ा वो हम लोग बताते हैं। और एक बर्ड्स में कम से कम 40 रुपये से लेकर के 100 रुपये का मार्जिन आता है। और अंडे में कम से कम 1 रुपये से लेकर के 5 रुपये, 6 रुपये का, ऐसा मानना है यहाँ के कुछ मेडिकल डॉक्टर्स हैं या पब्लिक के कुछ लोग हैं या जो हमारे ओझा लोग हैं या जो हिल्स में लोग रहते हैं, बहुत मूवमेंट करते हैं, तो उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें, तो इसको रिकमेंड करते हैं बटेर का अंडा गर्म होता है, आप खाइए। जबकि ऐसा साइंटिफिकली अभी रिसर्च चल रही है, कोई कंक्रीट आंसर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन चल रहा है अभी इस पर। कोई शुरू करना चाहे तो आपके यहाँ से ट्रेनिंग लेके आप ही के यहाँ से बर्ड्स भी ले सकते हैं? अपने यहाँ से बटेर देते हैं और दे रहे हैं, पूरे देश में बहुत पॉपुलराइज कर दी है, बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। और सारे स्टेट, कोई ऐसा स्टेट नहीं है, अंडमान निकोबार से लेकर के, दमन दीप से लेकर के, आपका नॉर्थ ईस्ट से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर के, इधर आप सदर्न केरला से लेकर के और इधर आपका बिहार से लेकर के, पूरा सभी पूरे कंट्री में है। करीब करीब हर स्टेट में बटेर है। अब पॉपुलेशन की संख्या बिहार में तो बढ़ रही है, यूपी में थोड़ी कम थी, वो पिछले 2-3 साल से धीरे धीरे आ रही है। अभी 5-6 फार्मर्स हैं, जैसे मुरादाबाद में है, रामपुर में है, गाजियाबाद में है और आपके इधर सीतापुर में है, शाहजहानपुर में एक फार्म है, इधर आपके एक पूरनपुर में है। तो ये सब छोटे छोटे फार्म हैं, काफ़ी अच्छे फार्मर्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना बटेर पालन के बारे में और ये भी बताया कि अगस्त का जो समय है यानी मॉनसून के बाद, जब बरसात बीत जाए उसके बाद आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही मुफीद समय कहा जा सकता है। और उसके बाद जितनी जगह पर एक बॉयलर को रखा जाता है उतनी जगह पर 5 से 6 बटेर हो जाती हैं। और इससे आमदनी किस तरह होती है ये भी आपने डॉक्टर राजनारायण से जाना। तो आप देख सकते हैं कि बटेर पालन का काम आखिर क्यों अब लोगों को पसंद आने लगा है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।